नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास अपने एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट को कनिष्ठ सहायक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनिष्ठ सहायक। इसी को एलडीसी ग्रेड 2 भी बोलते हैं। एलडीसी ग्रेड 2 भी बोलते हैं। 2024 में वैकेंसी आने वाली है एलडीसी की। शायद करीब 8-9 हज़ार आएगी। इसकी कोई अभी फुल डिटेल नहीं आई है, लेकिन 8-9 हज़ार के आसपास ही वैकेंसी आएगी एलडीसी ग्रेड 2 की। ठीक है। इसके लिए आपका सीईटी में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। शायद 15 गुना और 40% का इश्यू रहेगा उसमें। और इसकी जो एग्ज़ाम है वो मार्च में डेट घोषित हो गई है इसकी, मार्च में। ठीक है। अब हम बात करते हैं एलडीसी में जो सैलरी होती है उस पैटर्न के बारे में। एलडीसी में सैलरी प्रोबेशन के पहले कितनी होती है और 2 साल बाद में यानी प्रोबेशन के बाद में उसकी सैलरी क्या रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अपना जो सीज़न है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सैलरी ऑफ एलडीसी ग्रेड 2 की। ठीक है। प्रोबेशन से पहले याद रखना, जो एलडीसी का जो होता है, या लिख लीजिए, एलडीसी का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2400। ठीक है। और L5 होता है इसका। ठीक है। L5 मतलब यानी लेवल 5, 6, 7, 8 ये लेवल बढ़ते जाते हैं, उसके हिसाब से सैलरी भी इंक्रीज होती होती आती है। ये ग्रेड होती है, इनको बोलते हैं सैलरी की ग्रेड। यानी इसकी सैलरी 24 होगी, उसकी एक फिक्स अमाउंट होगा, फिर बढ़ेगी 28, 36, 42, 48 ऐसे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेशन से पहले, प्रोबेशन से पहले, प्रोबेशन के समय लिखो इसको। प्रोबेशन के समय, प्रोबेशन होता है 2 इयर्स का। ठीक है। प्रोबेशन होता है 2 इयर्स का। अब प्रोबेशन में जो है फिक्स अमाउंट मिलता है, फिक्स सैलरी मिलती है 14,600 रुपये। एलडीसी को जो है, जो प्रोबेशन होता है उसका 2 साल का, उसमें फिक्स अमाउंट मिलता है 14,600 का। ठीक है। अब ये तो फिक्स हो गया। अब इसमें कटौतियां भी होती है। कटौतियां, 2 प्रकार की कटौती होती है प्रोबेशन में। एक तो होता है आरजीएचएस और एक होता है जीपीएफ। जीपीएफ 2004 के नाम से। ठीक है। आरजीएचएस में होती है 440 रुपए की अभी आपके, और जीपीएफ में होगी 700 रुपए की। ये दोनों जो है वो कटौतियां हैं, ध्यान रखना, ये दोनों कटौतियां हैं। तो कितना हो गया ये? 1140 रुपये यानी टोटल आपके कटेंगे। सैलरी तो हो गई 14,600 और उसमें कटौती होगी 1140 यानी 1140 रुपये। तो कुल हाथ में, कुल हाथ में मिलेगी, कितना है ये? 14,600 माइनस 1140 दिख रहा आपको? हाँ, तो कितना आएगा? 13,460 रुपये। इसको घटा लो आप, तो आपके ये आएगा 13,460 रुपये। यानी ये जो होती है वो होती है नेट सैलरी। इसको बोलते हैं नेट सैलरी। यानी जो आपको जो मिलेगी आपके अकाउंट में, जो बोलते हैं कि 1 तारीख या 2 तारीख को मैसेज आता है, वो सैलरी इसका आएगा कि ये जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। 13,460 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपके अकाउंट में आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो टोटल सैलरी होगी आपकी 14,600 और आपको मिलेगा 13,460 रुपये। ठीक है। कोई भी अलाउंस नहीं मिलेंगे, यहाँ लिख लीजिए, नो अन्य अन्य कोई अन्य कोई लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी आपको सैलरी के अलावा और कोई भी जो आपका डीए एचआरए वगैरह है, कोई भी जो एक्स्ट्रा जुड़ते हैं सैलरी में, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बात करी सैलरी की। ठीक है। कब करी? प्रोबेशन के टाइम। प्रोबेशन होता है आपका 2 साल का, याद रखना। प्रोबेशन होता है आपका 2 साल का। कितने साल का?
प्रोबेशन होता है आपका 2 साल का। अब हम बात करते हैं प्रोबेशन के बाद की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे, प्रोबेशन हो गया अपना 2 साल का, उसके बाद में एलडीसी की क्या सैलरी होती है। ठीक है, तो प्रोबेशन के बाद यानी परमानेंट होने पर, परमानेंट होने पर अपनी जो ग्रेड पे है वो तो कितनी रहेगी, 2400 ही रहेगी, और एल कितना रहेगा, L5 ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपना बेसिक पे होगा। बेसिक पे होता है इसमें 20,800, कितना होता है, 20,800 रुपए, किसका, एलडीसी का, 2 साल के बाद में। यानी 2 साल के बाद में आपकी बेसिक स्टार्ट होगी 20,800 की। जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगते हैं तो वैसे वैसे ये बढ़ती जाती है हर साल। ठीक है, तो 20,800 हो गई। अब इसमें क्या बोलते हैं उसको, लाभ, इसमें होगा आपका डीए। डीए चल रहा है 46%। ठीक है, डीए चल रहा है 46%। और एक होता है एचआरए। एचआरए ये महंगाई भत्ता और ये मकान किराया भत्ता, इसकी दो दो रेट चलती है। एक तो 9%, यानी छोटी जो सीटी है उनमें 9% चलेगा, और बाकी में चलता है 18%। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये डीए जो एचआरए है ना, ये निकाला जाता है इसी पे, यानी इसका 46% और इसका ही 9%। और 46% जो आपको निकालना आता ही होगा मेरे हिसाब से, नहीं भी आता तो इधर देखना, यहाँ लिखा रहा हूं मैं 20,800, एक मिनट, ये 20,800 हो गया इंटू 46/100, इसको गुणा करने पे जो आपके आएगा वो इसका क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ये डीए और एचआरए। तो दोस्तों इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा यहाँ पर, जो आपका डीए है वो आएगा, कितना आएगा, 9,5,6,8 रुपए। ठीक है, अब एचआरए की दो दो अलग अलग रेट है। ये होगा छोटे जिले, छोटे जिले, ये होगा बड़े जिले, जैसे अजमेर, जयपुर, जोधपुर, वैसे में। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इनको बोलते हैं अपन एक्स, ये तो हो गया ये है अपने एक्स सिटी, और ये वाई सिटी, ऐसा चलता है इनका। ठीक है, अब एचआरए जो है, जो 9% का निकलता है वो निकलता है 1872, और इसका निकलता है 18 का 3, इसका होगा 18, 3, 7, 4, 4 रुपए, ये और ये रेट चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। यानी जिसका जो मान लो कोई है वो ड्यूटी कर रहा बाड़मेर में, तो उसकी बेसिक पे ये होगी, उसके डीए जुड़ेगा 9568, उसका एचआरए जुड़ेगा ये। ठीक है, ये उसका क्या होगा, एचआरए होगा। और जो अजमेर में रहेगा, जो अजमेर में ड्यूटी करेगा, उसका बेसिक पे इतना होगा 20,800, डीए जुड़ेगा 9568, और एचआरए उसका जुड़ेगा इतना। तो कुल सैलरी जो बनेगी, कुल सैलरी वो भी दोनों की अलग अलग बनेगी, ये बात ध्यान रखना आप। दोनों की जो सैलरियां हैं वो अलग अलग बनेगी। जो अपने वाई सिटी है, वाई सिटी की वो बनेगी 32,240 रुपए, और जो एक्स सिटी यानी बड़े सिटी की है वो बनेगी 34,112 रुपए। समझ में आ गया आपको। ऐसे बनेगी सैलरी, इसकी सैलरी बन गई। अब चलो ठीक है, ये तो होगी ग्रोथ सैलरी। ध्यान रखना, मैं नेट सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी ग्रोथ सैलरी है। अब नेट सैलरी क्या होती है, यानी जो आपकी कटौती होगी उनमें से काट के जो बचती है आपकी, वो आपकी होगी ये नेट सैलरी। तो यहाँ लिख दो कटौती कौन कौन सी होगी आपके, देखना, कटौतियां होगी आपके 3 कटौतियां होगी। एक तो होगा आरजीएचएस,
एक होगा जीपीएफ 2004 और एक होगा एसआई। ठीक है, इनकी टोटल जो है तो लमसम चल जाएगी अपने 3000 के करीब, 3000 के करीब कटौती होगी। तो यानी जिसको 32,000 मिल रहे हैं उसको 28 मिलेंगे, जिसको 34 मिल रहे हैं उसको 31,000 मिलेंगे। ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इतना ही होगा। तो नेट सैलरी जो बनेगी करीब करीब, जो जिसकी 32,000 होगी उसको 28,000 करीब मिलेंगे, और जिसकी 34,112 रुपये होगी उसको मिलेंगे 31,000 करीब। ठीक है, तो ये जो एलडीसी का है वो अमाउंट पे रहने वाला है 2 साल के बाद में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। एलडीसी की जो प्रोबेशन के समय जो होती है और प्रोबेशन के बाद में जो होती है वो समझ में आया होगा। और हर साल जो है इंक्रीमेंट लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है। और एलडीसी में जो है आपके जो शिफ्ट चलता है वो आपकी पता है आपको 10 से 5 होता है ऑफिस टाइम, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये ऑफिस टाइम चलता है। कभी कभार इसमें आगे कुछ ऑफिस में आगे पीछे भी हो जाता है, इसका कोई इश्यू नहीं है। और जो बड़े ऑफिस होते हैं उनमें आपका जो सैटरडे और संडे है वो ऑफ रहता है। क्या होता है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है और हर गवर्नमेंट छुट्टी मिलती है। और ठीक है, अगर आपको जानना है कि जब आप कोई जॉब लगते हो तो आप WPL कैसे लेते हो, WPL के लिए अप्लाई कैसे करते हो, या कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यदि आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो, अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो और आपकी बीच में नौकरी लग जाती है, तो क्या आप अपने गैप लेके उस कोर्स को पूरा करके क्या वापस ज्वाइन कर सकते हो? इसके बारे में हम बात करेंगे वो इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।